नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, Bhagat Singh Road, Asansol। आसनसोल के अशोकनगर सारदापल्ली इलाके में एक शैक्षणिक संस्थान को लेकर स्थानीय बाशिंदों में काफ़ी दिनों से नाराज़गी पसर रही थी। आज इनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने पथावरोध किया। इनका कहना है कि यहाँ एक शैक्षणिक संस्थान चलाया जाता है, जहाँ पे सिर्फ आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल के अन्य इलाकों से भी विद्यार्थी आते हैं और विभिन्न तरह के नौकरियों की परीक्षाओं का टेस्ट देते हैं। उनका कहना है कि जो विद्यार्थी आते हैं वो अपने वाहन कहीं भी पार्क कर देते हैं। सेंटर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इसलिए कई विद्यार्थी इस सड़क किनारे कहीं भी लघुशंका करते हैं। सड़कों के किनारे ये विद्यार्थी बैठे रहते हैं, जिस वजह से स्थानीय निवासियों को काफ़ी परेशानी होती है। बीते लंबे समय से शैक्षणिक संस्थान के पदाधिकारियों को इस बारे में कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने जब इस संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया तो आज इन निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस संदर्भ में सारदापल्ली नागरिक समिति के सेक्रेटरी अभिजीत चंद ने कहा कि यहाँ पर ये सेंटर बीते 6 से 7 सालों से चल रहा था, तभी से यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही थी। कई बार इस सेंटर के अधिकारियों को ये बताया गया था, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। मामले की जानकारी पाकर आसनसोल नगर निगम के 2 पार्षद दिलीप बड़ाल और तपन बनर्जी भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी स्थानीय निवासियों की परेशानियों के साथ सहानुभूति जताई। কর্পোরেশন উইথড্র করে নেবে, তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি, খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে। এটা দিনের পর দিন মানুষ আজকে বিরক্ত হয়ে রাস্তায় নেমেছে। এটা আপনাদের চিন্তা করা উচিত। আপনি ভাবলেন যে এখানকার ভদ্রলোক ভালো লোক, এরা কিছু করে না, কিচ্ছু হয় না, কিচ্ছু করে না, কিচ্ছু করে না। বসার জায়গাও আছে, আমরা পাবলিকের জায়গাতে না হয় ভিতরে সব টয়লেট থেকে সব কিছু করানো আছে। सामाजिक संस्था संस्कार की तरफ से आज आसनसोल नगर निगम के स्टेशन रोड की तरफ गेट पर एक पानी की मशीन लगाई गई। मेयर विधान उपाध्याय ने इसका उद्घाटन किया। इनके अलावा चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, MMIC गुरदास चटर्जी, आसनसोल साउथ थाने के प्रभारी कौशिक कुंडू, संस्कार के अध्यक्ष अविनाश उपाध्याय मुख्य रूप से उपस्थित थे। इनके अलावा संस्कार की तरफ से अरविंद साव, अंकित खेतान, विवेक बर्णवाल सहित संगठन के तमाम सदस्यगण उपस्थित थे। इस मौके पर विधान उपाध्याय ने संस्कार के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि संगठन की तरफ से समय समय पर कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं। इस प्रचंड गर्मी में ठंडे पानी के मशीन लगाने से लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। अच्छा काम के लिए जाना जाता है। जैसे गरीब बच्चा लोग को डेली खाना से लेके ठंडा पानी की व्यवस्था जो आज का डेट में किया गया है, तो जो बड़ी बात है, जो दूसरे के लिए सोचता है संस्कार, उसमें से एक है आसनसोल शहर में। तो इस संस्था अच्छा से चले और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसको जितना सहयोगिता करने का हम लोग करेंगे। यही बातों पर अपना वक्तव्य खत्म कर। শুভেচ্ছা। সুন্দর একটা দিনে আপনারা এটাকে পানীয় জলের উদ্ঘাটন করার জন্য মেয়র সাহেবকেও আহ্বান করতে বলেছেন। রয়েছে ওয়াসিমুল হক রয়েছে, আমাদের গুরদাস চ্যাটার্জি রয়েছে এবং উপাধ্যায় সাহেব রয়েছে। সবাই আমাদের শহরের বিশিষ্ট মানুষজন, সবাই আমাদের পরিচিত, কেউ বন্ধু, কেউ ভাই, কেউ দাদা, কেউ অভিভাবক, সবাইকে নিয়েই আমাদের এই সংস্কার চলছে দীর্ঘদিন ধরে। তারা আজকে জলের মেশিন, এখানে ঠান্ডা জলের মেশিন উদ্ঘাটনের মধ্যেখান দিয়ে
আমাদের এই শহরবাসীকে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাই যে পানীয় জল প্রত্যেক মানুষকে সরবরাহ কেন করা যেমন কর্তব্য এবং সেরকম দায়িত্বের মধ্যে হয় এবং প্রত্যেকে যেন এই পানীয় জলের এই মেশিনটাকে জল নষ্ট না করে সুন্দরভাবে যেন ব্যবহার করে। যতদিন টিকবে ততদিন আসানসোলের মানুষ কিন্তু উপকৃত হবে। আমি ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই সংস্থার সমস্ত সদস্যদের এবং অতিথিবৃন্দকে। আমাদের प्यारा आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मेयर है, हम लोग का एकदम मेयर होते हुए भी हम देखे हैं ऐसे करके ये लोग मेयर साहब ऐसे करके सबके साथ मिलते हैं और सभी लोग बोलते हैं कि आसनसोल का मेयर साहब बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। ये सब लोग बोलते हैं। मेरा 1 साल हो गया, मेयर साहब बैठे हैं चेयरमैन साहब हमारा अमरनाथ चटर्जी, वो भी इसके बारे में जो भी कुछ बोलना है कम ही बोलना है, क्योंकि वो भी एकदम इतना सुंदर बेहतर इंसान है। हम क्या बोले, डेप्यूटी में और सब बैठे हैं, वसीमुल्ला बड़े भाई जैसे हैं। कोई भी हम प्रॉब्लम लेके जाते हैं, वसीमुल भाई एकदम पूरा सहयोग करते हैं। और MIC दुर्गा चटर्जी जिसका नाम रॉकेट का है वो भी बैठे हैं रॉकेट का, और मेरे सम्मानीय उनके नाम उपाध्याय जी बैठे हैं और सेनेस्का के सभी लोग जो मेरे सामने बैठे हैं। हम एक बात हम कहना चाहते हैं कि देखिए, हम तो ट्रांसफरेबल जॉब है, हम इससे पहले बहुत सारा थाने में थे, लेकिन ये मुझे ऐसा उपलब्धि हुआ, रियलाइजेशन ये तो मुझे हुआ है कि इतना गर्मी तो इस साल तो नहीं है कि 2023 में ही गर्मी आ रहा है। 2022, 2021, 2020 हमने बहुत गर्मी देखी, लेकिन ये जो वाटर का जो मशीन जगह जगह लगा रहा है, कोई संस्कार ये कर रहा है, कोई ग्रीन सिटी कर रहा है, ये हमने पहले दूसरा जगह पे कम देखे हैं, तो रियली कम देखे हैं। जब हम गाड़ी से जाते हैं यहाँ से, हमको मालूम अभी महसूस हुआ जब हम आ रहे थे कि हाँ, यहाँ पे कितना ज़रूरी है पानी का, ये जो वाटर मशीन लगाया कितना ज़रूरी है। कॉर्पोरेशन ऐसा जगह है यहाँ पे A to Z सभी लोग आते हैं, ये कॉर्पोरेशन में आते हैं सभी लोग, लेकिन पीने का पानी बोतल खरीद के पीते हैं। यहाँ पे जो मशीन लगा दिया, इनमें से बहुत अच्छा हुआ। यही हम बोलना चाहते हैं, संस्कार और भी आगे तरक्की करे, साल और आगे बढ़े। और ऐसा ही आपको मेरे तरफ से ये कहना है कि कोई भी संस्कार को, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कुछ भी आपको जरूरत पड़े तो मुझे एकदम आपका घर का लड़का समझ के मेरे पास आ जाइए। आप कोशिश करेंगे, जो हमारा सीएम चाहता है कि पुलिस पब्लिक रिलेशन बेहतर हो, ये हमारा सीएम हमेशा बोलता है। ये बंगाल गवर्नमेंट आप लोग का साथ है। हम ये भी चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, पुलिस आपके साथ है, एकदम दोस्त बन के आपके पास रहेंगे, आपका समस्या का समाधान करने का जी जान से कोशिश करेंगे। थैंक यू। সংস্কার পক্ষ থেকে আসানসোল কর্পোরেশন গেটের সামনে একটা ওরা অনুরোধ রেখেছিল যে এখানে আমরা একটা জলের ঠান্ডা মেশিন লাগাবো। তা আমরা এটা লাগাবার জন্য পারমিশন দিয়েছিলাম এবং খুশি হয়েছিলাম যে আসানসোল কর্পোরেশনে প্রচুর মানুষ আসে এবং যেভাবে গরম পড়েছে, যেভাবে রোদ্রের দাবদাহ চলছে, তাতে কিন্তু একটা দরকার ছিল ঠান্ডা মেশিনের। তো সেটা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং রাস্তার উপর দিয়ে প্রচুর সংখ্যক মানুষ, এটা স্টেশন রোড বাজার থেকে, তো এটা তো সুবিধা হবে প্রচুর মানুষের এবং ভালো সময়ে ভালো কাজ করেছে, তার জন্য ওদেরকে অনেক ধন্যবাদ দেব। आसनसोल नगर निगम में आज MMIC की एक बैठक हुई। इस बैठक में सभी MMIC उपस्थित थे। इनके अलावा मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी तथा आसनसोल नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। इस बारे में चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आज MMIC की बैठक हुई। यहाँ पर पानी की समस्या, पार्किंग प्लाज़ा, जिन दुकानों को तोड़ा गया उन दुकानदारों के पुनर्वास सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र को इस तरह से और सुंदर तरीके से सजाया जाएगा तथा जामुड़िया में पानी की समस्या को दूर की जाएगी। इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं जिन दुकानों को तोड़ा गया है उन दुकानों के मालिकों को पुनर्वास देकर कहीं और मार्केट स्थापित करने को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं मेयर विधान उपाध्याय ने भी MMIC बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। खासकर जमुड़िया में पानी की किल्लत को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। আমাদের আজকে MIC মিটিংয়ে মাইনে বাড়ানোর কথা আমাদের একটা আলোচনা হয়েছে।
আমাদের পার্কিং প্লাজা যেটা রয়েছে সেটার ব্যাপারে আমাদের একটা ফাইনাল সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমাদের রবীন্দ্র ভবনে আমাদের একটা সিনেমা প্রজেক্ট করার জন্য একটা কথাবার্তা চলছে এবং বেশ কয়েকটা জায়গায় কর্পোরেশনের মার্কেট করার ব্যবস্থা চলছে, কথাবার্তা চলছে, যেগুলোকে মানুষগুলোকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে মানুষগুলো বসেছিল, আমরা ভাবছি তাদের কথা। সেই জন্যই আমরা সেই মার্কেটগুলোর কথা চিন্তা করছি যে যদি ওনাদের রিহ্যাবিলিটেশনের করে দেওয়া যায়, এবং বেশ কয়েকটা পুকুরের কথাও আমরা ভাবছি যেগুলো সরকারি পুকুর, সেইগুলোকে আমরা করব, কি নাম, কাটিয়ে যদি ভালোভাবে জলের করে দেওয়া যায়, ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়। এবং কয়েক জায়গায় বেশ পানীয় জলের সংকট রয়েছে জামুরিয়ায়, সেটাও আলোচনা হলো। এবং তার মধ্যে আমাদের কফি হাউসেরও আলোচনা হয়েছে, কফি হাউসটা কীভাবে আরও সুন্দরভাবে চালিয়ে দেওয়া যায় সেই সমস্তগুলো। আর আমাদের যারা বিপিএল কোয়ার্টারগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদের দেখতে হবে যাতে নষ্ট না হয়, এবং সেটা আমরা কীভাবে সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারি সেই সমস্ত চর্চা হয়েছে। পানীয় জলের সমস্যা আমাদের হয়েছে, যেটা জামুরিয়াতে রয়েছে, কিছু কিছু জায়গায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে, কিছু কিছু আমাদের কুলটিতে রয়েছে। তো আমরা তারও মধ্যে চেষ্টা করছি এই প্রচণ্ড গরমে যাতে পানীয় জলটা দেওয়া যায়, এবং আমাদের সুইপিং স্টাফ কীভাবে এবং সুইপিং সিস্টেমটা আমাদের কীরকমভাবে সুন্দর করা যায় তার জন্য আমরা বেশ কয়েকটা মেশিনপত্র আমরা ক্রয় করার ব্যবস্থা করছি, যেগুলো আমরা চালাতে পারব। অনেক দিন থেকে যেটা একটা খুব আমরা মানে ঘোষণা করতে পারিনি, যেটা আমাদের ছিল হিন্দি একাডেমি, অলরেডি আমরা ঘোষণা করে দিয়েছি। হিন্দি একাডেমি, উর্দু একাডেমি এই দুটো ঘোষণা হয়ে গেছে, বাংলা একাডেমিও ঘোষণা হয়ে গেছে, খালি কমিটিটা তৈরি হয়ে যাবে। মানে কমিটিগুলো আমরা অলরেডি 3টেকে আমরা আজকে ঘোষণা করেছি। ওটা পুরো লিস্টটাই আছে, আমাদের অফিসে রয়েছে, ওটা পেয়ে যাবে ফুল লিস্ট। করা হয়েছিল সেই টেন্ডারগুলো একটা ঠিক হয়ে গেছে, আর দুটো এখনও পর্যন্ত টেন্ডারে মানে কোয়ালিফাই হয়নি ঠিকমতো। তো সেটাকে আবার টেন্ডারিং করতে দেওয়া হলো আজকে, যাতে বর্ষার আগে আমরা করতে পারি। তাছাড়া জল যেখানে যেখানে জলের অসুবিধা আছে সেগুলো ট্যাঙ্কার পাঠানোর জন্য, যেখানে জল খুবই অসুবিধা পড়ছে, নতুন ট্যাঙ্কার কেনার জন্য বলা হলো যে মোটামুটি 10-15খানা ট্যাঙ্কার নতুন কিনো, যেটা কর্পোরেশনে থাকবে, যেটা কর্পোরেশন সবসময় জল দিতে পারবে। লাইট ফাইট সব নিয়ে কোন জায়গাতে দেখা যাচ্ছে সমস্যা মেনলি আছে জামুরিয়া, আমাদের কাছে কুলটির কিছু অংশ আছে, বানপুরের একটু অংশ ছিল, তো সেখানে আমরা সেখানে আমাদের ওয়ার্ড নম্বর মনে কত ছিল, সন্ধ্যা নাহলে কারো ছিল, যেটা হচ্ছে ভুটভুটি যেটা আমরা করলাম, সেটার থেকে আমরা জল অলরেডি ওখানে দিচ্ছি। তো মেনলি জামুরিয়া প্রবলেমটা সবচেয়ে বেশি আছে আমাদের এখন। সেখানে আমরা কিন্তু 300 গাড়ি প্রতিদিন জল দিচ্ছি, তারপর আরও জলের চাহিদা বাড়ছে, পুকুরগুলো শুকিয়ে গেছে। আমাদের যেমন সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে অজয় নদীর জল একদম শেষ, বালি আছে। এখন আমাদেরকে সাবমার্সেবলগুলো 25 ফুট নিচে, বালির নিচে নামাতে হচ্ছে, নামিয়ে জল আজকে ট্রাই করছে, আজকে জল নিচ্ছে। তো মানে জলের খুবই অসুবিধা, আমরা নিজেরা কোথা থেকে জল নেব সেটাই চিন্তা ভাবনা করছি। কি না না এমআইসি তো দুটো বাকি আছে, দুটো হয়ে যাবে, ওগুলো আর এমআইসিতে আলোচনা থোড়ে হবে। দোকানপাটে যেটা আমরা কাজ চালু করছি, খুব তাড়াতাড়ি চালু করছি, মানে নেক্সট উইকে আমরা উদ্বোধনটা করব। যেটা আমরা ভাঙলাম সেখানটাতে একটা পার্কের জন্য টেন্ডার করব, আর একটা তার লোকো ট্যাঙ্কের লেফট সাইডটা যেটা ফেলা দেওয়া হয়েছে সেখানটাতে আমরা মার্কেট কমপ্লিট করছি, 3তলা 4তলা করছি। ওটা অলরেডি আমরা প্ল্যান হয়ে গেছে, খুব তাড়াতাড়ি আমরা নেক্সট উইকে আমরা নেক্সট উইকে করা হবে। এটা কাকে দেওয়া হবে না, এটা যে কয়েকটা দোকান আমরা এখন ভেঙে এলাম, মানে কর্পোরেশনের তরফ থেকে যারা ইললিগেলভাবে বসেছিল, গরিব মানুষ ছিল, তাদেরকে একটা খুব কম টাকার মধ্যে যাতে পরিষেবাটা দেওয়া যায়, দোকানঘর দেওয়া যায়, তারই ব্যবস্থা করছি আমরা। পার্কিং প্লাজা নিয়ে হয়েছে, পার্কিং প্লাজার কাজটাও আমরা চালু করছি। ওটা পার্কিং না, পার্কিং করতে গেলে ওখানে অসুবিধা, ওখানে আরও জ্যাম হয়ে যাবে।
যার জন্য ওটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি মার্কেট কমপ্লেক্স করার জন্য, এবং ওটা আমাদের মার্কেট কমপ্লেক্সই হবে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गोराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गोराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आज पूरे शिल्पांचल में महिलाओं ने वट सावित्री पूजा की। आपको बता दें कि महिलाएं ये पूजा अपने पति की मंगल कामना और लंबी उम्र के लिए करती हैं। माना जाता है कि जिस तरह से सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण छीन लिए थे, ठीक उसी तरह से जो महिलाएं वट सावित्री की पूजा करती हैं उनके पति भी दीर्घायु होते हैं। इस मौके पर महिलाएं व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। इस धार्मिक अनुष्ठान में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। हम लोग को पति अच्छा रहे, वट सावित्री का ऐसा पूजा है कि हम दोनों में मेल रहे, अच्छा रहे, परिवार रहे हम लोग। रेखा देवी। व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, ठीक है। सावित्री का पति का देहांत हो गया था, वो यमराज से अपना पति की लंबी उम्र के लिए यमराज के पीछे भी चली गई। यमराज 3 वर मांगती है, तो 3 वर मांगती है तो पहला बोलती है कि मेरे सास ससुर का आँख नहीं है वो दे दीजिए। दूसरा वर मांगती है, कुछ देर चलती है, फिर यमराज बोलते हैं क्या वर मांगती है, तो दूसरा वर फिर मांगती है कि मेरा संपत्ति नहीं है वो संपत्ति आ जाए। फिर कुछ देर फिर यमराज के पीछे जाती है, अपना संपत्ति कुछ यमराज के पीछे जाती है वो अपने पति का प्राण लाने के लिए। फिर यमराज बोलते हैं तीसरा वर क्या मांगोगी, तो तीसरा वर मांगती है कि मेरा को 100 बालक चाहिए मुझे, है ना, वंश का। तो यमराज बोले ठीक है, तो यमराज फिर उसको आशीर्वाद देते थे कि तुम्हारा 100 पुत्र हो जाएगा। तो फिर कुछ देर बाद यमराज सोचने लगते हैं, बोले यमराज आप तो मेरे पति का प्राण नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप हमको कैसे अब 100 वर्ष पुत्र का हमको वर्ष आशीर्वाद दिए हैं। तो ये बात यमराज सुन के आश्चर्य हो गए और फिर वहाँ से छन हो गए, चले गए वापस पीछे, उसके पति को वापस छोड़ गए। फिर जो बड़ के पेड़ में जो पति उसके बड़ को काट रहे थे, वही पेड़ के नीचे उसका पति का शरीर था।
फिर वापस आती है, वही शरीर को उसके पति के पास से लेके चली जाती है, इसलिए वट सावित्री पूजा किया जाता है। इसी वजह से कितने सालों से कर रहे हैं पूजा? हम अभी ये 4था साल है मेरा अभी। क्या नाम है? मेरा कोमल सोनी। युग से ही व्रत होता है। सावित्री जो व्रत को की उस अपने पति के रक्षा के लिए की, उसी समय से ये जो कन्या लोग हैं, स्त्री लोग अपने पति के रक्षा के लिए व्रत करती है। कैसे ये पालन किया जाता है? इसको फलाहार से भी कोई पालन करता है, ऐसे भी रह करके कोई चीज़ को मन नहीं बर्दाश्त होता है वो अन्न भी ग्रहण करता है। स्वामी जगदीश नारायण। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।